ये कथा केवल महाभारत के पात्रों की नहीं है, बल्कि हर युग के मनुष्य के भीतर छिपे मोह, भय और स्वार्थ की कथा है। शकुनी और धृतराष्ट्र अंधापन आंखों का नहीं, मोह का होता है। यह पंक्ति हमें यह समझाने के लिए पर्याप्त है कि मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी आंखों की कमी नहीं, बल्कि उसके मन का बंधन होता है। जब विवेक पर मोह हावी हो जाता है, तब सत्य भी दिखाई नहीं देता और अन्याय भी अपना लगता है। महाभारत के आरंभ में धृतराष्ट्र का जन्म अंधे रूप में होता है। उनकी आंखें नहीं थी, पर उससे भी अधिक अंधा उनका मन था। वे अपने पुत्रों के प्रति अत्यधिक आसक्ति रखते थे। पुत्र होना स्वाभाविक प्रेम की बात है, पर जब यह प्रेम न्याय और कर्तव्य को कुचल दे, तब वही प्रेम विनाश का कारण बन जाता है। धृतराष्ट्र जानते थे कि पांडव धर्म के मार्ग पर हैं। वे ये भी जानते थे कि दुर्योधन का मार्ग अन्याय का है, फिर भी वे मौन रहे। उनका मौन ही उनका सबसे बड़ा अपराध बना। शकुनी जो गांधारी का भाई था, बाहर से बुद्धिमान और शांत दिखाई देता था, पर भीतर से वह प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा था। हस्तिनापुर से उसे गहरा बैर था। उसने अपने अपमान और अपने कुल के विनाश का बदला लेने के लिए एक ऐसा मार्ग चुना जिसमें वह स्वयं को सामने नहीं लाया, बल्कि दूसरों को मोहरा बनाता गया। दुर्योधन उसकी सबसे बड़ी चाल था। शकुनी जानता था कि दुर्योधन के भीतर लालच, ईर्ष्या और अहंकार है। उसने इन्हीं भावनाओं को हवा दी और पूरे कुरुवंश को धीरे धीरे विनाश की ओर धकेल दिया। धृतराष्ट्र का मोह और शकुनी की चालाकी, ये दोनों मिलकर महाभारत की सबसे भयानक कथा बनते हैं। शकुनी ने धृतराष्ट्र की कमजोरी को भली भांति समझ लिया था। वह जानता था कि धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के विरुद्ध कभी कठोर निर्णय नहीं ले पाएंगे। इसलिए हर बार जब भी सभा में अन्याय होता, जब भी द्रौपदी का अपमान होता, जब भी पांडवों को वनवास भेजा जाता, धृतराष्ट्र केवल अपने पुत्रों के पक्ष में बोला। प्रश्न ये नहीं है कि धृतराष्ट्र अंधे क्यों थे, प्रश्न ये है कि वे सत्य को देखने से क्यों डरते थे। आंखों का अंधापन ईश्वर का दिया हुआ था, पर मन का अंधापन उन्होंने स्वयं चुना था। वे जानते थे कि शकुनी दुर्योधन को गलत दिशा में ले जा रहा है, फिर भी उन्होंने उसे कभी रोका नहीं। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि अब बस बहुत हो गया, अब धर्म की रक्षा करनी होगी। उनका हर निर्णय पुत्र मोह से बंधा हुआ था। शकुनी का चरित्र हमें यह सिखाता है कि बुद्धि यदि धर्म से रहित हो जाए तो वह सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। शकुनी मूर्ख नहीं था, वह अत्यंत चतुर था। पासों का खेल केवल एक खेल नहीं था, वह मनोवैज्ञानिक युद्ध था। उसने युधिष्ठिर की धर्म प्रियता को ही उनके विरुद्ध प्रयोग किया। उसने धृतराष्ट्र के मोह को ढाल बनाया और दुर्योधन के अहंकार को तलवार। इस त्रिकोण ने वह विनाश रचा जिसकी आग में पूरा वंश जल गया। धृतराष्ट्र की सबसे बड़ी त्रासदी यह थी कि वे अंत तक अपने निर्णय को सही ठहराते रहे। जब संजय उन्हें युद्ध का वर्णन सुनाता था, जब उनके पुत्र एक एक करके गिर रहे थे, तब भी वे यही पूछते थे कि मेरे पुत्रों का क्या हुआ। वे ये नहीं पूछते थे कि धर्म का क्या हुआ, न्याय का क्या हुआ। यह मोह का अंधापन है जिसमें मनुष्य केवल अपने ही दुख को देखता है, दूसरों के आंसू उसे दिखाई नहीं देते। महाभारत का युद्ध केवल अस्त्र शस्त्र का युद्ध नहीं था, वह विचारों का युद्ध था। एक और धर्म था, दूसरी ओर मोह और अहंकार। शकुनी ने मोह को बढ़ाया और धृतराष्ट्र ने उसे रोका नहीं। यदि धृतराष्ट्र समय रहते कठोर बन जाते, यदि वे राजा बनकर सोचते, पिता बनकर नहीं, तो शायद इतिहास कुछ और ही होता। पर इतिहास यही सिखाने के लिए रचा गया था कि मोह में डूबा व्यक्ति अंत में सब कुछ खो देता है। इस कथा में हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में सबसे पहले विवेक को बचाना चाहिए। रिश्ते, प्रेम, अपनापन सब आवश्यक है, पर न्याय से ऊपर नहीं। जब हम अपने प्रियजनों की गलतियों को सही ठहराने लगते हैं, तब हम भी धृतराष्ट्र बन जाते हैं। और जब हम अपनी बुद्धि का प्रयोग केवल बदले और स्वार्थ के लिए करते हैं, तब हम शकुनी बन जाते हैं। आज के समय में यह कथा उतनी ही प्रासंगिक है। घरों में, समाज में, राजनीति में, हर जगह मोह का अंधापन दिखाई देता है। लोग सत्य जानते हुए भी चुप रहते हैं, क्योंकि सत्य बोलने से उनके लोगों को कष्ट हो सकता है। पर यही चुप्पी धीरे धीरे बड़े विनाश का कारण बनती है। अंत में धृतराष्ट्र सब कुछ खो देते हैं। उनके 100 पुत्र, उनका राज्य, उनका सम्मान सब मिट्टी में मिल जाता है। तब उन्हें समझ में आता है कि असली अंधापन आंखों का नहीं था, असली अंधापन मोह का था। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यही जीवन का कठोर सत्य है। समय पर लिया गया सही निर्णय ही भविष्य को बचा सकता है। इसलिए यह कथा हमें सावधान करती है। वह हमें यह सिखाती है कि आंखें हों या ना हों, यदि मन में विवेक का प्रकाश है तो मनुष्य कभी अंधा नहीं होता। और यदि आंखें पूरी तरह स्वस्थ हों लेकिन मन मोह में डूबा हो, तो उससे बड़ा अंधा कोई नहीं। यही शकुनी और धृतराष्ट्र से गहरी सीख मिलती है। धन्यवाद।